जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मैं आपको बताता हूं बाबा नीम करौली से जुड़ी हुई कहानियां जो उनके भक्तों के साथ घटित हुई थी। जो लोग भी बाबा नीम करौली के साथ रहे या फिर उनके दर्शन के लिए वो उनके आश्रम पहुंचे थे, उनके साथ ये सारी कहानियां घटित हुई थी। एक बार क्या हुआ कि एक परिवार महाराज जी के दर्शन के लिए आया। ये परिवार नैनीताल से कैंची धाम आया हुआ था और वहां जब वो नैनीताल से कैंची धाम के रास्ते में था तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि एक या दो मिठाई खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है। तो पहले वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाए, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उसमें से कुछ मिठाई खा ली और जो मिठाई डब्बे में बच गई उन्होंने उसे ऐसे वापस से सेट करा कि लगे कि ये एकदम नया डब्बा है और उससे कोई भी मिठाई नहीं निकाली गई है। जब उन्होंने महाराज जी के सामने वह डिब्बा प्रस्तुत किया तो महाराज जी ने तुरंत अपने हाथ खींच लिए और उस डिब्बे को छूने से भी मना कर दिया। बाबा नीम करौली ने कहा, इसे लेके जाओ, इसे ले जाओ, यह दूषित है, इसे फेंक दो, कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे, यह प्रदूषित है, इसे फेंक दो। तो ये चीजें थी कि अगर आप अच्छे मन से बाबा जी के पास आ रहे हो तो उन्हें वो भी पता चल जाता था, और अगर आपके मन में खोट है या फिर आप सच्चे दिल से दर्शन करने नहीं आ रहे हो तो वो चीज भी उन्हें पता चल जाती थी। इसी प्रकार एक मिठाई बनाने वाला जो अपनी भक्ति से भरपूर होकर महाराज जी के पास आता था और हर बार बहुत सारी मिठाइयां लाता था, महाराज जी उसकी सराहना करते थे और उसे इनाम भी देते। कुछ समय बाद वह अपनी गर्व और अहम से भरा हो गया। एक दिन, खासकर लंबे समय के बाद, उसने एक प्रसाद, एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी लाकर दी जो सामान्यतः लाई जाने वाले डिब्बे के आधे आकार की थी। महाराज जी ने उसे नजरअंदाज किया, मिठाइयां बाहर निकाल दी और छोटी सी डिब्बी को पास के एक भक्त को दे दिया। उन्होंने कहा, इसे बड़ा डब्बा मत दो, यहाँ इसमें कुछ पूरियां डाल दो। बाबा नीम करौली को सारी चीजें पता चल जाती। तो ये कुछ कहानियां थी जो बाबा नीम करौली के भक्तों के साथ घटित हुई थी। ऐसी और भी सच्ची कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, ये याद रखना, बाबा जी ने बोला था कि आप सबसे प्रेम करें और आप सबकी सेवा करें। अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखे जिसे भोजन की आवश्यकता हो, जो भूखा हो, तो आप उसे भोजन कराएं, क्योंकि भोजन किसी भूखे व्यक्ति को कराना, इससे ज्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं होता। जय बाबा नीम करौली महाराज की।